आप लोग मामला 5 साल भी जिंदा कर सकते हैं। उसके लिए यूजीसी लाने की जरूरत क्या है? कब तक जातिवाद का चोला ओढ़ के सुविधाएं लेते रहोगे आप? कभी अपनी कानूनी क्षमता पे आइए ना। आप तो बोल रहे हैं ना कि हमें शामिल नहीं किया गया, कानून बन रहा है, उनके ऊपर जिनका शोषण हो रहा है। कल के दिन मान लीजिए कानून बनेगा ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए, आप बोलोगे कि हमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? कानून बनेगा महिलाओं के ऊपर, आप बोलोगे हमें क्यों नहीं शामिल किया गया है? अरे भाई तुम्हारा शोषण हुआ है, कमेंट का शोषण हुआ है, किस आधार पर इनका शोषण हुआ है? जब 14-12 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी को पिछले 5 साल से ये पता चल गया कि उन्हें SC ST OBC और शेड्यूल्ड कास्ट वोट नहीं दे रहा है। SC ST मुकदमे लगाते हैं, उनका स्वर्णों का शोषण हो रहा है उसमें। फर्जी SC ST के जो मुकदमे चल रहे हैं स्वर्णों का जाति के आधार पे लोगों को मार रहे हो, जाति के आधार पर मूत रहे हो और जातिवादी हमें वाह। और दूसरी बात आपके लिए, आप लोगों के लिए मुख्य तौर पर EWS लाया गया था। क्या किसी भी SC SC या बहुजन समाज के लोगों ने इसका विरोध किया? नहीं किया। तो जब अब यूजीसी गाँव में एक गरीब ब्राह्मण भी होता है ना, तो उसका भी लोग सम्मान करते हैं, और एक दलित IAS होगा ना, तो उसको भी उसी नजरों से देखा जाएगा। 70 सालों से जो वो लोग कर क्या रहे हैं, वो जाति के नाम पे दूसरे के मुंह में पेशाब कर रहे हैं, वो जाति के नाम पे लोगों के मुंह से काट रहे हैं, वो जाति के नाम पे लोगों को घोड़े से अत्याचार कर रहे हैं जो लोग। मैं विरोध हूँ यूजीसी 2026 का, क्योंकि इसमें जो यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रलाइजेशन है उसमें पावर कम हो जाएगी, फीस हाइक होगी। जो लोग बोल रहे हैं एक नंबर के जातिवादी लोग हैं, और हमारा इसीलिए विरोध है। हमारा विरोध यूजीसी का कमेंट की जातिवादी मानसिकता का जाना है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब इनको SC ST OBC वोट नहीं दे रहा है तो इन्होंने करा क्या है? इन्होंने लोगों को लड़ाने का काम कर दिया है, जिस तरह से लोग अभी लड़ रहे हैं। अम्बेडकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, उसके बाद भी जब यहाँ पे नौकरी ज्वाइन किया ना, तो उनको कर्मचारी पानी फेंक के दे रहा था, फाइलें फेंक के दे रहा था। इस देश की हकीकत है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब से आया है तब से सड़कों पर उतरा है एक तबका विशेष, और मुख्य तौर पर श्रमण समाज इसका विरोध कर रहा है। कहा जा रहा है कि SC ST OBC को पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है, बावजूद इसके यूजीसी लाने की आवश्यकता क्या थी? हालांकि ये भी बता देना बेहद आवश्यक है, जहां इसका विरोध किया जा रहा है तो लोग समर्थन में भी उतरे हुए हैं। अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो यहाँ तक कहा कि यूजीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। अब इस पर विश्लेषण लगातार आप देख रहे होंगे, इस पर तमाम खबरें भी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर मुझे लगा कि पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय ले ली जाए, वो भी, और वो तबका जो समझदार तबका है जो इस पर विश्लेषण रखता है। मुख्य तौर पर ये बात कही जा रही है कि यूजीसी जो आया है वो भेदभाव को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। यही कह रहे हैं? यही कहना है मेरा। ज्योति जी मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप नहीं देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जो जनता है वो नहीं देख पा रही है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब इनको SC ST OBC वोट नहीं दे रहा है तो इन्होंने करा क्या है? इन्होंने लोगों को लड़ाने का काम कर दिया है, जिस तरह से लोग अभी लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात, लेकिन ये तो हक की लड़ाई है, क्यों नहीं लड़ेंगे? मेरी बात, उन्हें पता है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिख के गए, जितना हक OBC को दिया, जितना SC को दिया, ST को दिया, दे के गए, देश चल रहा था 70 साल से। आज जब 14-12 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी को पिछले 5 साल से ये पता चल गया कि उन्हें SC ST OBC और शेड्यूल्ड कास्ट वोट नहीं दे रहा है। अब आप उनसे वोट लेंगे कैसे? ये अंग्रेजों के चाटुकार लोग हैं, ये अंग्रेजों की नीति पे चलते हैं, ये फूट डालो शासन करने का काम करते हैं। आज वही काम हमारे भाइयों के साथ कर दिया इन लोगों ने। तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन में? देखिए, मैं खुद गुजर तो बेचारा कह रहा है कि चलिए देर सवेरे सही दे तो दिया। देखिए, हम पिछड़े लोग हैं। मैं मानता हूं कि हमें जो मिल रहा है ठीक है, जो OBC मिल गया वो भी ठीक है, जितना हमें चाहिए मिल रहा है, ऐसे नहीं है। आज मैं अपने हक के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को गड्ढे में नहीं डाल सकता। सरकार लड़ाई झगड़ा करवा रही है। आप एक मिनट भैया, मैं अपने लालच के चक्कर, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूँ, सच्चा देश प्रेमी हूँ, आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है, संविधान लागू हुआ था आज के दिन। अगर मैं सच्चा देशभक्त हूँ तो मैं अपने लालच में, मैं गुजर बेशक हूँ, मैं अपने लालच में पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकता, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सारे युवाओं को, हमारे भाइयों को लड़ाने का काम। बहुत अच्छा, ये कह रहे भिड़ाने के लिए लाए हैं यूजीसी। देखिए तालियां एक पक्ष से बजी, दूसरा पक्ष देख रहा था। हाँ। जो बोल रहे हैं कि भिड़ाने के लिए लाया गया है, वो आज तक क्या कर रहे हैं? 70 सालों से जो वो लोग कर क्या रहे हैं? वो जाति के नाम पे दूसरे के मुंह में पेशाब कर रहे हैं, वो जाति के नाम पे लोगों के मुंह से काट रहे हैं, वो जाति के नाम पे लोगों को घोड़े से अत्याचार कर रहे हैं। जो लोग जो बोल रहे हैं ना कि हमें शामिल नहीं किया गया, कानून बन रहा है, उनके ऊपर जिनका शोषण हो रहा है। कल के दिन मान लीजिए कानून बनेगा ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए, आप बोलोगे कि हमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? कानून बनेगा महिलाओं के ऊपर, आप बोलोगे हमें क्यों नहीं शामिल किया गया है? अरे भाई तुम्हारा शोषण हुआ है, कमेंट का शोषण हुआ है, किस आधार पर इनका शोषण हुआ है? गाँव में एक गरीब ब्राह्मण भी होता है ना, तो उसका भी लोग सम्मान करते हैं, और एक गरीब
एक दलित IAS होगा ना तो उसको भी उसी नजरों से देखा जाएगा। हरियाणा में अम्बेडकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, उसके बाद भी जब यहाँ पे नौकरी ज्वाइन किए ना तो उनको कर्मचारी पानी फेंक के दे रहा था, फाइल फेंक के दे रहा था। इस देश की हकीकत है। जो लोग बोल रहे हैं ये एक नंबर के जातिवादी लोग हैं और हमारा इसीलिए विरोध है। हमारा विरोध उसी का कम है, इनकी जातिवादी मानसिकता का जानना है। हकीकत ये भी है, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो उन्होंने लिखा, आज पूरा हिंदुस्तान, हर वर्ग, हर इंसान, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, आज उसी को सम्मानते हैं। एक मिनट भैया मेरी बात सुनिए। आपने जो बोला भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, वो हमारे पूजनीय है, वो किसी एक के नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। सुनिए मेरी बात, उसको जात में बांटकर, एक मिनट भैया, अंबेडकर जी को जात में बांटकर आज नरेंद्र मोदी ने, इस सरकार ने, आज हमारे लोगों के जो नौजवान है, जिनको जो देश का भविष्य है, उनको लड़ाने का काम किया है। अंबेडकर सबके हैं, अंबेडकर एक अकेले किसी शरण के नहीं है, किसी गुजर के नहीं है, जात के नहीं है, सबके। अच्छा, उन्होंने कहा शोषण का आपको क्या लगता है कि वो पूछ लीजिए ना, बताया उन्होंने कहा आपकी फीस, वो कह रहे फीस आपकी कम। इनसे 5 तरीके शोषण के पूछिए, सब मैं बता दे रहा हूँ। अरे बताइए, अरे सुनिए, आप लोग 2 आप बता दीजिए, 3 बता देंगे। मैं बता रहा हूँ 5 तरीके के सवर्णों का इस आधार पर शोषण हो रहा है, पूछ के। सुनिए, देखिए शोषण, अगर UGC बिल आता है, फीस हाइक होगी, शोषण हो गया। फीस हाइक आपकी अकेले हो रही है, हमारे नहीं हो रही है फीस हाइक। आपकी भी बात कर रहा हूँ मैं, अकेले अपनी बात तो कर रहा हूँ। अरे सुनिए मेरी बात, मैं जातिवाद, आप स्पेशली अपने बताइए, बात ही नहीं कर रहा मैं, जातिवाद बात हो रही है UGC के विरोध की, SC ST OBC 90% पॉपुलेशन है, कोई जातिवाद की बात नहीं है। इस देश के बहुसंख्यक तबके की हक अधिकार की बात करना जातिवाद नहीं है, और अगर जातिवाद है तो हम हैं जातिवादी खुले हैं। दूसरी बात है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में ज्यादा परसेंटेज तुम लोग जाति के आधार पर मंदिरों में जा रहे हो, जाति के आधार पे लोगों को मार रहे हो, जाति के आधार पर मूत रहे हो, और जातिवादी हम हैं। वाह। और दूसरी बात, वाह वाह, तालियां बजाइए इन लोगों के लिए भाई, तालियां। वाह भाई सुदामा, वाह सुदामा, पल में परशुराम, पल में सुदामा। वाह वाह, पल में बन जाओगे, हम तो सुदामा है, EWS दे दो, पल में परशुराम। वाह। जो जातिवाद की बात कर रहे हैं ना, जातिवाद, आप बताइए हरियाणा में, एक मिनट सुनिए ना सर, वो तो सुन लीजिए पूरे। सुनूंगी जरूर, भले 3 इन्होंने सुने, ध्यान से बात सिर्फ जो कमी रही, बात जातिवाद की। देखिए बात है UGC के विरोध की, सबसे पहली बात है, सबसे पहला सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, सुनिए। दूसरा, अगर UGC 2026 लागू हो चुका है, वैसे अगर पूरी तरीके से क्रियान्वयन होता है, इसके अंदर फीस हाइक होगी, जिसका नुकसान सभी को होगा, यहाँ पे सिर्फ स्वर्णों को नहीं, SC को भी होगा। अरे सुनिए ना, बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। तीसरी बात, शिक्षा का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। पावर जो है, देखिए रिसर्च करने की पावर यूनिवर्सिटी के पास नहीं बचेगी, रिसर्च करने की पावर उसे सेंटर से लेनी पड़ेगी। जो उसकी जो मतलब क्षमता है, कार्य क्षमता है, उस पर अंकुश लग जाएगा। तीसरी बात, शिक्षक बता चुके हैं। चौथी बात, अरे मैं 5 गिनवाऊंगा पूरे, इनको अभी गिनवाऊंगा ना। चौथी बात, शिक्षाओं की जो, शिक्षकों की जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी, इनसिक्योर है। जब एक शिक्षक की नौकरी सिक्योर नहीं है, उसकी जॉब भी सिक्योर नहीं है, तो स्टूडेंट को क्या फ्यूचर देगा, बताइए ना आप। एक मिनट, 4 बात बता दिए। लिसन, पहली बात, जो लोग ये जो बोल रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत शोषण के तरीके एक भी नहीं बताया। समाज का बता रहे हैं, वो समाज का गलत है, यही गलती कर दी। हम तो सबको, अरे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सबको एक बराबर तोड़ते हैं, हम अपने के साथ साथ दूसरे का भी नुकसान देखते हैं। जो समता समानता बंधुत्व की बात कर रहा है वो जातिवादी है, जो दूसरों के मुंह में मूत रहा है वो राष्ट्रवादी है। वाह, क्या बात हुआ। और सुनिए, जो लोग रो रहे हैं ना, ये जो लोग इस कानून के विरोध में रो रहे हैं ना, इनका सिर्फ एक ही है, क्योंकि अंदर से जातिवादी है। इनको जातिवाद करने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब SC है उसके लिए UGC लाने की जरूरत क्या है? तब तक जातिवाद का चोला ओढ़ के सुविधाएं लेते रहोगे आप। कभी अपनी कार्य क्षमता पे आइए ना, अपने अंदर के गुण को, अपने गट्स को आगे लाइए ना। कब तक आप जातिवाद का, आरक्षण का चोला ओढ़ के सुविधाएं लेते रहोगे सरकार से, बताइए ना। कब तक लेंगे हम लेंगे, ये वो लोग बोल रहे हैं जो EWS खा रहे हैं। इसी मानसिकता का डर है, विरोध इसी मानसिकता का है। कई बार जो कैमरे पे कह रहे हैं कि हम हैं जातिवादी, इसी जातिवाद के लोगों से डर है, वही फर्जी मुकदमा गलत मुकदमा लगा देंगे ना, लगाओ ना। जब लोगों का इस देश में कोई काम नहीं है, सुनिए ना, ध्यान से चलेगा देश जहाँ हर नागरिक जाति के आधार पर लोगों के मुंह में मूत्र वाले लोग हमें बताएंगे जातिवाद क्या है। जाति के आधार पे लोग मूत रहे हैं, जाति के आधार पे गोली पे चढ़ने से रोक रहे हैं, जाति के आधार पे मुंह से काट रहे हैं, और ये हमें जातिवादी बोल रहे हैं। तो ये यही कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं क्या गुस्सा है, लास्ट बात, सरकार मुझे जीने देगी। सुनिए ना, व्यक्तिगत मत आया करिए आप, व्यक्तिगत पहले बोलना सीख लीजिए, पहले। 1 मिनट सुनिए, लास्ट बात बोल रहे हैं
इस देश के इतने बाबा साधु संत हैं, अधिकतर ब्राह्मण है, सारे तंत्र मंत्र वेद जादू टोना सब उनके अगेंस्ट हैं। तो आप लोग रोड का रास्ता मत चुनिए, आप लोग सीधे उसी से बसंत कर दीजिए इस कानून को। खत्म बात, धन्यवाद आप लोगों का। देखिए जय हिंद। एक मिनट, ये आप SC की बात कर रहे हैं, ये बार-बार SC की बात कर रहे हैं, SC की आप बात कर रहे हैं, एक्ट आया भाई, एक्ट लाया क्यों गया? क्योंकि वो समाज में उसके बाद यूजीसी देखिए मेरी मेरी बात सुनिए, SC ST एक्ट है ना, उसके बाद फिर यूजीसी में अमेंडमेंट करने की चीज इनसे ये पूछिए कितने % सवर्णों का शोषण हो रहा है, पूछिए जरा, कौन सा रिपोर्ट है इनके पास? आज के साथ सुनिए, आपका चुनिंदा रेट है बहुत सेलेक्ट। अरे मेरी बात सुनिए, आज मर्डर रॉबरी रेप क्या स्वर्णों के नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, वो तो सबके हो रहे हैं ना, सबके। अरे भाई आपका हो रहा हो प्रभु, ये तो सबके हो रहे हैं। कब तक जाते? मैं सर्वधर्म समुदाय की बात करता हूँ। मैं किसी विशेष जाति या विशेष धर्म को लेकर बात नहीं करता। मैं बाबा जी के संविधान, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाला और देश का नागरिक हूँ। इनकी तरह जातिगत का चोला ओढ़ के मैं जाति का ठेकेदार नहीं बनता। मैं जातिवादी है और 10% जनसंख्या की बात करने वाला राष्ट्रवादी है। मैं 100% की बात 100% की बात कर रहे होते हैं, 100% की बात कर रहे होते तो इसका समर्थन करते हैं। अगर ये बोलते कि हाँ इसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं, ये सुधार ले, तुम तो सीधा अटैक कर रहे हो। तुम बोल रहे हो कि मुंह में मुद्रेंगे जिनको क्या हो रहे। अच्छा हाँ 5 अच्छा ये मुख्य सवाल है। अच्छा मैं विचार कर रही थी कि ये पूछे, इन्होंने तो बता दिया कि हम इसका विरोध करते हैं, उन्होंने जो बताया है उसको हम आधार मानेंगे। चलिए अब आप बताइए कि आप ये बताइए कि आपका तो फायदा होगा लेकिन उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बताइए 5 तरीके का नुकसान है यार। आप वही बात बोल रही हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, उनके जो शिक्षक है उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन जो यूजीसी के पास बता रहा हूँ, 5 फायदे। एक नंबर 1 क्या नाम है, रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे लोगों को जातिवादी लोग मान नहीं पाएंगे, उनको शोषण नहीं कर पाएंगे। रोहित वेमुला एक्ट कर्नाटक में पहले कांग्रेस सरकार ने लागू कर दिया है। उसके लिए SC ST एक्ट है ना, फिर जातिवाद पे आ गए। बताइए एक पॉइंट सुन लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर ये लागू होता है ना तो एजुकेशन में जो 75% लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और जब पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो देश हमारा क्या है, एजुकेशन में क्रांति आएगी। क्योंकि हमारा क्या है कि 75% लोग का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके पास इकोनॉमिकली भी बैकग्राउंड भी सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम ऊपर जा नहीं रहा है। कह रहे हैं हम 90 ला रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के लिए, आप 40 में ही उसमें एडमिशन करा ले रहे हैं, खुन्नस तो रहेगी ना उनके अंदर। हाँ एक तो वाजिब हो गया। और एक पैर वाले को दौड़ा दो, वाले -3 में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। इसको EWS वाले जो लोग खा रहे हैं 3 नंबर पे सिलेक्ट हो रहे हैं। SC से कम इनकी कट ऑफ जा रही है, हकीकत है। और ये वही अरे 3 नंबर पे, कभी नर्सिंग का कट ऑफ आया 3 नंबर कट ऑफ है। SC का 70 क्या बात कर रहे हैं आप, निकाल लीजिए गूगल। % होने ये तो बताओ कितने 100 में से कितने हो रहे हैं? आप EWS की बात कर रहे हो, कितने हो रहे हैं? अरे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में कितने लोग देखिए इस यूजीसी से वैकेंसी निकल जाएंगे। फायदा ये है जब हमारे समाज के लोगों का शोषण नहीं होगा, जब उनको ढंग से पढ़ने दिया जाएगा, मेंटली टॉर्चर रोहित वेमुला जैसे लोग पैदा नहीं होंगे। आप एक बार कहाँ से स्टूडेंट आगे बढ़ेगा? अगर आप उसको जाति के आधार पर उसको मारोगे, पीटोगे, उसके ऊपर मुंह में मुतोगे, कहाँ से आगे बढ़ पाएगा? जाति का आधार कि यूजीसी की वजह से छात्र जो है मानसिक तौर पे संतुष्ट रहेंगे। दूसरा किसी भी तरीके का कोई, अब आप देखिएगा यूनिवर्सिटी में जाइए, प्रोफेसर से लेके कर्मचारी अगर वो अपर कास्ट का है तो वो जातिवादी मान सकता है, जातिवादी मान सकता है। ये तो पहला ही वाला हो गया बात जातिवाद की। गलत है। क्या गलत है कि अगर प्रोफेसर और तमाम बड़े पदों पे बैठे हैं, प्रताड़ना किसी के साथ भी हो रही है, किसी भी आधार पे हो रही है, वो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे वो जातिगत आधार पे हो, चाहे वो सामाजिक आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो। लेकिन सिर्फ इस जातिगत करने वाले कौन है? श्रीवास्तव जी आप ही लोग तो कर रहे हैं, बताइए। कहाँ है? निकालो रिपोर्ट, निकालो। आपको नहीं बताइए कोई इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है, मतलब मौखिक तौर पे फेल हो जा रहा है, इंटरव्यू पास करे ले रहा है, कैसे हो रहा है ये? यूजीसी की बात है कि अगर आपको सबको समान न्याय, सामाजिक न्याय देना है तो जनरलों को क्यों नहीं? क्या जनरलों का शोषण नहीं होता? अरे सुन तो लो, सामाजिक क्या ना सालों से तो आप लेते आ रहे हैं ना। कितने सालों से अत्याचार हुआ जिनके ऊपर, कितने सालों से आप खुद अत्याचार करने वाले हैं, बोल रहे हैं हमें समझना चाहिए। अरे वही बात हो रहा है, जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती। बात सुनिए आप, 70 साल से आरक्षण है, आज तक विरोध किया। 5 साल से मंदिरों में कौन पेल रहा है?
5000 साल से मंदिरों में कौन फैल रहा है? तुम बैठो ना मंदिर में, किसने मना करा है? फैल रहा है 5000 साल से, मना करा है? बैठो ना। दे रहा है कौन? अभी इटावा में उसकी यादव को, इटावा में यादव के ऊपर मुक्ता गया था ना, मध्य प्रदेश में गया था, छोटी आपने देखा प्रयागराज में किस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ मारपीट हुई, दलित थे वो, बताइए ना। उनका शोषण नहीं, उनका शोषण नहीं हुआ। अरे आप फिर शोषण, मैं तो बात कर रहा हूँ शोषण की। हाँ, उनके साथ गलत हुआ नहीं हुआ, उनके साथ गलत हुआ नहीं हुआ। जाति के आधार पर शोषण होना और दूसरे तरीके से शोषण के बहुत कारण होते हैं। तरीके से जाति के देखिए, अभी कह रहे हैं कि ये यूजीसी जो मुझसे शोषण के आधार पर, अभी ये मुझसे शोषण के आधार पर, शोषण का आधार सुनिए, यूजीसी मुख्य तौर पर जो लाया गया है, फर्जी एसटी एक्ट मुकदमे लगाते हैं, उनका स्वर्णों का शोषण हो रहा है उसमें। फर्जी एसटी एक्ट के जो मुकदमे चल रहे हैं उनके स्वर्णों का ही अक्षर हो रहा है। 25 साल बाद लक्ष्मण तिवारी कानपुर की जेल से 25 साल बाद बाइज्जत बरी हुए, 25 साल जेल में रहे। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कहा कि नहीं, आपके ऊपर जो मुकदमा है वो झूठा है। अच्छा, लेकिन नए कानून बनाए जाते हैं कि भेदभाव वापस करेंगे। कौन? आप रोज मामला बुला सकते हैं, आप रोज मामला बुला सकते हैं, आप रोहित वेमुला पाल तड़वी को जिंदा कर सकते हैं, आप रोहित वेमुला पाल तड़वी को जिंदा कर सकते हैं। नहीं कर सकता, तो इसीलिए ऐसे कानून बनने नहीं चाहिए। 25 साल मैंने रखते हैं किसी की जान, 25 साल मैंने रखते हैं जान। कानून बनने से ऐसे ये इस तरीके के जो वो है रुक जाएंगे। वो कौन? इस तरीके से भाई, कानून का दुरुपयोग होता अरे है। एससी एसटी एक्ट है मेरे भाई, उसके लिए यूजीसी में क्यों? यूजीसी में मुख्य तौर पर इसलिए लाया गया है यूजीसी का नया बिल, क्यों? क्योंकि इसमें जो सरकारी संस्थानों में भेदभाव किया जाता है और जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, श्रीवास्तव जी, उसके लिए लाया गया। इस सरकार की नियत पे इसलिए प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि अगर आप किसी पे, पहले ही अमेंडमेंट था कि अगर आप किसी पे झूठा मुकदमा लगाते हो और अगर वो झूठा सिद्ध हो जाता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इस अमेंडमेंट के अंदर ये चीज खत्म कर दी गई है। क्यों कर दी गई है भाई? पढ़ो कितने पे। अरे फिर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, आप बार बार फोन निकाल लेते हो। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, आप बार बार फोन निकाल लेते हो। बोलो भाई, बारी बारी कितने पेज पढ़ा आपने? कितने पेज का अमेंडमेंट है? 14 पेज का अमेंडमेंट है। सुनिए, मैं बताती हूँ ना, ये सख्ती से भले ही लागू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। ये लागू सख्ती से। देखिए, हमारा विरोध किसी जाति धर्म समुदाय से नहीं है। हमारा विरोध किसी जाति धर्म, हमारा धर्म जाति, हमारा जो वो है किसी जाति धर्म समुदाय से बैर नहीं है, ना द्वेष है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर एससी एसटी और ओबीसी को लेके इसमें एक सामाजिक समानता की बात की गई तो जनरल को इससे क्यों दूर रखा है? आप बोलिए ना कि अगर कोई झूठा कानून मतलब झूठा मुकदमा लगाता तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी उससे हो, कम्युनिटी का। ये नहीं, इसमें कहा गया है कि उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीवास्तव जी, आप सवाल सुनिए ना, आप सोचिए, आपके लिए, आप लोगों के लिए मुख्य तौर पर EWS लाया गया था। क्या किसी भी SC SC या बहुजन समाज के लोगों ने इसका विरोध किया? नहीं किया। तो जब अब यूजीसी, मैं किसी धर्म जाति और का विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोध हूँ यूजीसी 2026 का, क्योंकि इसमें जो यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रलाइजेशन है उसमें पावर कम हो जाएगी, फीस हाइक होगी, जो टीचर्स की जॉब है जो वो है वो उसमें क्या जो उनकी मतलब वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने को नहीं मिलेगा। खत्म बात पे आ गई। एक बोल दीजिए कि हमें जातिवाद करने को नहीं मिलेगा। एक बात सुनिए, यूजीसी 2026 के अंदर क्या सिर्फ एक जाति मुद्दा है? और भी उसमें अमेंडमेंट के आधार पर ही मुख्य तौर पर यूजीसी लाया गया। और भी अमेंडमेंट है, फीस हाइक का अमेंडमेंट है, सेंट्रलाइजेशन का अमेंडमेंट है, इक्विटी और इक्वलिटी का अमेंडमेंट है। क्यों किसी के ऊपर बात नहीं करते? जातिवाद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं ये।